स्वागत करिए आप लोग इसी के तो अधिग्रहण के उपरांत नवीन परिस्थितियाँ डेवलप हुई हैं शहर में, इस ग्रामीण क्षेत्र में, उन पर भी विचार करते हुए उनको आगे पहुँचाने का आश्वासन दिया गया। किसी को एयरपोर्ट से बंगलोर जाना है, अहमदाबाद जाना है, लखनऊ जाना है, तो वो इसी थोड़ा गाँव का निवासी होगा। थोड़ा गाँव की समिति पे आएँगे, सचिव से बात करेंगे, वो यहीं पे सीएससी के माध्यम से टिकट बुक हो जाएगा। वो यहाँ से फ्लाइट आने-जाने का भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वो खतौनी उनको निकलवाना, उनको तहसील जाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जेवर के नजदीकी गांव थोरा में मौजूद हैं। गांव की बात करें तो ये जेवर ब्लॉक के अंतर्गत गांव आता है। आज सहकारिता दिवस है और सहकारिता दिवस को लेके एक अभियान चलाया जा रहा है, सहकार सप्ताह 2026। जन चौपाल गांव-गांव लगाई जा रही है और जन चौपाल के अकॉर्डिंग एक तरफ तमाम किसान होंगे तो दूसरी तरफ ब्लॉक से संबंधित अधिकारी मौजूद होंगे। इधर थोड़ा सा दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा गांव के किसान हैं, सभी यहाँ इकट्ठा हैं और आज इनको वो कुछ समझाया जा रहा है जो नए रूल्स सहकारिता विभाग से लागू किए गए हैं, उनको ये लाभ उठा सकें। आलोक रंजन जी हैं एडीओ साहब और एआर साहब हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सभी किसानों को समझाया जा रहा है और गांव-गांव मॉडल रूप में एक उपहार दिया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? सहकारिता विभाग भारत सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज जन चौपाल का कार्यक्रम में निर्धारित है। मॉडल एम्पेक्स बहुत ही थोड़ा में सभी किसान भाइयों से हम लोग बैठ के बात किए, उनकी समस्याओं को सुना। समिति के माध्यम से, विभाग के माध्यम से जो कृषक भाइयों हेतु लाभान्वित किए जाने वाली योजना चलाई गई हैं, उनको अवगत कराया गया तथा जो अधिग्रहण के उपरांत नवीन परिस्थितियाँ डेवलप हुई हैं शहर में, इस ग्रामीण क्षेत्र में, उन पर भी विचार करते हुए उनको आगे पहुँचाने का आश्वासन दिया गया। सभी किसान भाइयों की बातों को नोट डाउन किया गया और उसको यथासंभव उच्च स्तर तक प्रेषित किया जाए। सहकारी समितियाँ परंपरागत रूप से उर्वरक का कार्य करती हैं तथा कृषकों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराती हैं, साथ ही उनकी उपज का क्रय भी करती हैं गेहूँ एवं धान के रूप में। अब जो नए व्यवसाय सहकारी समितियाँ अडॉप्ट कर रही हैं, वो सीएससी के रूप में कार्य कर रही हैं और जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रही हैं। हमने कृषक भाइयों से उनका फीडबैक लिया कि वो समिति के माध्यम से और क्या सर्विसेज की अपेक्षा कर रहे हैं। उन सर्विसेज को हम लोग समितियों के माध्यम से किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे ताकि समिति किसान भाइयों के लिए आगे भी रिलेवेंट बनी रहे। जेवर ब्लॉक एडीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक रंजन जी। आलोक जी, क्या कहना चाहोगे? जिस हिसाब से किसानों को बारीकाई से समझाया जा रहा है, जिस हिसाब से सुविधा आपके द्वारा बताई गई है, जिस हिसाब से क्योंकि ये गांव विस्थापित भी होगा और जिस हिसाब से क्योंकि किसानों के पास जमीन तो बची नहीं है और अन्य जो सुविधा है वो क्या उठा पाएंगे ये ग्रामीण? सबसे पहले परविंदर जी, आपको और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप बहुमूल्य समय निकाल कर हमारी इस पैक्स पे आए। मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। और आज के इस कार्यक्रम में उद्देश्य था जन चौपाल लगाने का, जो सरकार की योजनाएँ थी, उनको जन-जन तक पहुँचाना, किसानों तक पहुँचाना। कैसे हम अब नए रूप में एमपैक्स, पहले हम साधन सहकारी समिति नाम हुआ करता था, जो हमारे किसान लोग जानते होंगे। अब उसको एमपैक्स या बीपैक्स हिंदी में कहा जाए, बहुउद्देशीय बना दिया गया। बहुउद्देशीय क्यों बना दिया गया? क्योंकि अब हम उस दायरे से बाहर निकल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इसको सीएससी के रूप में, जनऔषधि के रूप में, इवन हमारे यहाँ पेट्रोल पंप भी, अब समितियाँ पेट्रोल पंप का भी काम करेंगी। रघुपुरा में जो सोसाइटी है पेट्रोल पंप के लिए पास हुआ है। तो मतलब कई उद्देश्य हैं जो जैसे जनऔषधि में। और प्लस हमने एक बड़ा काम ये भी किया, महिलाओं की बात बताऊँ, थोड़ा गाँव जहाँ आज बैठे हैं, इसी पैक्स में हमने करीब 15 से 20 महिलाएँ चयनित किया हुआ है। जो अपैरल पार्क बन रहा है नोएडा में, सबसे मतलब भारत का सबसे बड़ा अपैरल पार्क, उसमें भी इन्हीं महिलाओं को हम जोड़ करके उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देने जा रहे हैं अगले महीने, हमारा लक्ष्य है। और अगले आने वाले समय में जब भी एयरपोर्ट के साथ-साथ ये फैक्ट्री स्टार्ट होगी, तो उसमें हम उन महिलाओं को प्रमाण पत्र के आधार पर सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको रोज़गार देने जा रहे हैं। ये हमारा विज़न स्पष्ट है, क्लियर है। और इसके साथ और भी कई योजनाएँ हैं, जो हम किसानों से फीडबैक भी लिए, अभी हमारे याद साहब ने फीडबैक लिया। हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम खाद बीज से आगे निकल करके इसको कैसे हम
सबसे इसके जो फेस है, चेहरा जो होता है, किसी का चेहरा किसी को और अच्छा निखार सकते हैं उसको, इस रूप में हम काम कर रहे हैं। और आज चौपाल का उद्देश्य भी यही था कि हम कोऑपरेटिव को बहुत आगे ले दे सके, जो कोऑपरेटिव का गुजरात में जो मॉडल है कोऑपरेटिव का, वहाँ तक ले जा सके। आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है और आदरणीय गृह मंत्री जी का विज़न है, आदरणीय हमारे जो मंत्री श्री जे.पी.एस. राठौर सर का विज़न है, उस विज़न को धरातल पर लाने का काम हम करने जा रहे हैं। तमाम ग्रामीणों को परेशानी आती है, तमाम ग्रामीण बाहर जो मूलभूत समस्या है उनको लेके बाहर जाना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है। जैसे कि तमाम ऐसी हैं, कोई टिकट अगर करानी हो किसी को, इस मुद्दे को लेकर अगर बात करूंगा तो क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज होंगी जो ग्रामीण जो समिति होती है उसको उपलब्ध रहेंगी? जी, जी। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। निश्चित रूप से इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत, सरकार प्रयासरत है कि एक ही छत पे अम्ब्रेला जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था, कि एक ही छत के नीचे हम टिकट भी जैसे अगर किसी को एयरपोर्ट से बंगलोर जाना है, अहमदाबाद जाना है, लखनऊ जाना है, तो वो उसी थोड़ा गाँव का निवासी होगा। थोड़ा गाँव की समिति पे आएँगे, सचिव से बात करेंगे, वो यहीं पे सीएससी के माध्यम से टिकट बुक हो जाएगा। वो यहाँ से फ्लाइट आने-जाने का भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वो खतौनी उनको निकलवाना है, उनको तहसील जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक में भी आपको जाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक की जो भी योजनाएँ हैं, सारी योजनाएँ अब क्या हुआ ऑनलाइन हो गई हैं। सीएससी के द्वारा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सीएससी के द्वारा हो रहा। अभी किसी ताऊ जी ने पूछा था कि कैसे हमारे शादी अनुदान को लेकर के, तो शादी अनुदान को लेकर के ब्लॉक में जो योजनाएँ चल रही हैं, मुख्यमंत्री अनुदान योजना, उन सब का भी रजिस्ट्रेशन आपका यहीं से होगा। हमारे इसी एक छत से शुरू होगा और कहीं उनको भागने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम सचिव अपने कर्मचारी के माध्यम से इनको लाभान्वित करेंगे। आलोक रंजन जी हमारे साथ मौजूद थे, जिस हिसाब से आज सहकारिता दिवस के रूप में एक जन चौपाल लगाई जा रही है गांव-गांव जाकर, तो आज थोरा में जन चौपाल लगा दी गई हैं। तमाम इन्होंने जो भी फायदे हैं सरकार की तरफ से किसानों को दिए गए हैं, वो फायदे किसानों को बताए, तो तमाम ऐसी समस्या भी थी किसानों की, वो भी इन्होंने सुना और उस पे जो समाधान है वो कराने का आश्वासन दिया। ब्लॉक से संबंधित अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, तो अब गांव थोरा से किसान भी मौजूद हैं। किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी परेशानियां थी, वो अधिकारियों को इन्होंने अवगत कराई हैं। क्या कहना चाहोगे अंकल जी? आप जिस हिसाब से आपके समक्ष ब्लॉक से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं और आप भी यहाँ मौजूद हो, क्या कुछ समस्या थी और क्या इन्होंने अवगत आपको कराया? क्या देखिए, ये जन चौपाल बैठी थोड़ा में, और इसमें किसान एवं उससे सहकारिता से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं वो आए। इसमें दोनों में आपस में जो है बातचीत हुई। किसानों की जो समस्याएं थी वो उनके सामने रखी और उन समस्याओं का निराकरण या समाधान उन्होंने किया। किसानों ने केवल यही मांग की कि जो भी किसानों के हित में, प्रगति में, विकास में जो चीज़ शामिल है उसे आप किसानों को दीजिए, किसानों का योगदान करिए और किसान आपको सब मदद करेंगे। तो हम लोगों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी, उनका समाधान उन्होंने बताया। हम संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर उन्होंने हमको आश्वासन दिया है वो पूर्ण होना चाहिए। अब जो ग्रामीण समिति होती है उस पे सिर्फ खाद बीज की सुविधा ही नहीं उपलब्ध होगी, तमाम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो ग्रामीण फायदा उठा सकते हैं, उनको कोई बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खास अपडेट आप जेवर के नजदीकी गांव थोरा से देख रहे थे। इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीरेंद्र कुमार के साथ परविंदर गिरी, थोरा, गौतम बुद्ध नगर। सहकारिता सप्ताह चल रहा है इस समय हमारा, क्योंकि केंद्र में 5 साल हो गए हमारे सहकार समृद्धि और जो हमारे जो हमारे मंत्रालय गठन हुआ था, उस गठन के क्रम में आज 5 वर्ष का कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा ये आयोजित किया गया है कि 29 तारीख से लेकर के और 29 जून से 6 जुलाई तक ये सहकार से सप्ताह चल रहा, सहकार समृद्धि सप्ताह आप देख रहे होंगे। तो इसमें हम लोगों को भी शासन से निर्देश था कि पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच जाकर के और समितियों पे जन चौपाल लगाई जाए और कोऑपरेटिव कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कोऑपरेटिव को एक नई दिशा देनी है, कोऑपरेटिव आंदोलन को कैसे मजबूत करना है, वो और प्लस जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को भी हम आपके बीच में रखेंगे, उनका समाधान आपसे ही लेंगे, क्योंकि आपकी समिति है, लगभग हमारे सब सदस्य हैं, तो ये सदस्य सब परिवार के रूप में है। इसी परिवार में बैठ के चौपाल रखी गई है कि जो भी समस्याएं होंगी उसका हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जो नई नई योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं को बताने का प्रयास करेंगे, कैसे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, अभी हमने कराया, एक और परसों ब्लॉक में कराया था,
तो हमारे निर्देश था ऊपर से कि हमने पहली बार जो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे थे विभिन्न स्कूलों को, उनको बुलाया और एक निबंध प्रतियोगिता कराई थी। निबंध प्रतियोगिता में बच्चों को पहली बार बताया गया और मुझे ताज्जुब था कि बच्चे कोऑपरेटिव के बारे में नहीं जानते थे। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन जब हम लोगों ने उनको वहीं ब्रीफ किया, बताया, तो उन्होंने सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि निबंध में लिखा भी। और लिखने के उपरांत जो 3 बच्चियां थी वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक है, उनको पुरस्कृत भी किया गया। तो पहली बार ये हुआ कि कम से कम बच्चियों तक और बच्चों तक छोटे छोटे वो कोऑपरेटिव आंदोलन के बारे में बताया गया, उनको समझ डेवलप हुई। आप लोग तो जानते ही हैं कि इस थोड़ा सोसाइटी को हम कम से कम उत्तर प्रदेश का एक मॉडल पैक्स के रूप में विकसित कर लें। मॉडल पैक्स पे नाम भी चला गया है और जो भी चीज़ें अभी बची हुई उसको मैं आगे इस साल पूरे एयर साहब के नेतृत्व में ये पूरा कंप्लीट होगा। अगले साल जब हम यहाँ बैठेंगे तो हो सकता है ये आपका जो नज़ारा है वो चेंज होगा।